Hello dear students, so तैयार हो? Let's turn this scary looking partial differential equation into a Bollywood blockbuster. So चलो फिर शुरू करते हैं, ठीक है? तो बेटा इधर देखो, सब लोग स्क्रीन पे फोकस करो। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, वो CSIR नेट और गेट वालों का फेवरेट है, ठीक है? तो इक्वेशन को देखो, UTT माइनस UXX प्लस UT इज इक्वल टू 0, ठीक है? UTT माइनस UXX प्लस UT इज इक्वल टू 0। अगर ये प्लस UT नहीं होता तो ये सिंपल वेव इक्वेशन होती, जैसे गिटार की स्ट्रिंग। पर ये प्लस UT क्या है? ये है फ्रिक्शन। ये वही है वो पड़ोसी जो पार्टी में आके म्यूजिक कम करवा देता है, तो इससे हम कहते हैं डैम्प्ड वेव इक्वेशन, ठीक है? अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि ET के बारे में, तो ET क्या दिया गया है इसमें? ET इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई UT स्क्वायर प्लस UX स्क्वायर dx। तो बच्चों फिजिक्स याद करो, UT स्क्वायर का मतलब काइनेटिक एनर्जी और UX स्क्वायर का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, स्ट्रेचिंग की वजह से, ठीक है? मतलब हम टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो देखो U डबल T इज इक्वल टू U डबल X, ठीक है? ये है स्टैंडर्ड वेव, एनर्जी इज कंजर्व्ड हियर, एंड U डबल T माइनस UXX प्लस UT इज इक्वल टू 0, ये है डैम्प्ड वेव, ठीक है? और पहले वाला जो था वो क्या था? स्टैंडर्ड वेव, स्टैंडर्ड वेव, ठीक है? तो ये है डैम्प्ड वेव। एनर्जी यहाँ पे घटती है, राइट? तो जब भी UT यानी कि जो वेलोसिटी टर्म है इक्वेशन में आए, समझ जाओ एनर्जी खर्च हो रही है, एनर्जी चोर है ये टर्म, ठीक है? सिंपल भाषा में ये एनर्जी का चोर है। तो चलो देखते हैं T इज इक्वल टू 0 पे पार्टी में कितना कम था। तो हमें दिया गया है UX0 दैट इज sin x, और इससे UXX0 इज इक्वल टू cos x मिलेगा। अब UT x0 ये 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो E0 को कैलकुलेट करो। E0 फिर क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन 0 टू पाई 0 स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x dx। अब cos स्क्वायर को लिखो 1 प्लस cos 2x बाई 2, ठीक है? तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1 प्लस cos 2x बाई 2 dx। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा x बाई 2 प्लस साइन 2x बाई 4 0 टू पाई दैट इज पाई बाई 2। अब पार्टी शुरू हुई है पाई बाई 2 एनर्जी के साथ। एनर्जी T इज इक्वल टू 0 पर पाई बाई 2 है। अब देखो, अब चेक करते हैं कि E डैश T क्या है। डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन करें, तो चलो करते हैं। तो E डैश T क्या है? इंटीग्रेशन 0 टू पाई डेल dt ऑफ UT स्क्वायर प्लस UX स्क्वायर dx, ठीक है? तो यहां से क्या आ जाता है? इंटीग्रेशन 0 टू पाई 2 UT U डबल T प्लस 2 UX UXT dx, ठीक है? थोड़ा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओ और बाउंड्री कंडीशंस दैट इज y इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0 एंड पाई यूज करो, और ये सब मत दिखाओ कि सीधा रिजल्ट पे आओ, ठीक है? रिजल्ट पे आना बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सब कुछ क्या तेल लेने।
तो ई डैश टी क्या आ जाएगा फिर, -2 इंटीग्रेशन 0 to पाई ut स्क्वायर dx। अब देखो ध्यान से, स्क्वायर टर्म हमेशा पॉजिटिव होता है और बाहर माइनस साइन है, मतलब ई डैश टी लेस देन इक्वल टू 0 है। तो एनर्जी वक्त के साथ कम हो रही है, पार्टी ठंडी हो रही है। सो अब ना लॉजिक लगाओ, एनर्जी शुरू तो हुई π/2 से, ठीक है, फिर एनर्जी कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है यहां से, ई डैश टी हो रहा है लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका मतलब किसी भी टाइम t ग्रेटर देन 0 पर एनर्जी अपनी इनिशियल वैल्यू π/2 से छोटी ही होगी, ठीक है। तो चलो अब ऑप्शंस को देखो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है ई टी ग्रेटर देन इक्वल टू पाई, इम्पॉसिबल, शुरू ही π/2 से हुई थी तो ये नहीं हो सकता। अब ऑप्शन 2 को देखो, ई टी लेस देन इक्वल टू पाई, सही है पर मजेदार नहीं। ऑप्शन 3 है ई टी ग्रेटर देन इक्वल टू π/2, गलत, एनर्जी तो घट रही है। ऑप्शन 4 को देखो, ई टी लेस देन इक्वल टू π/2, बिंगो, ये तो लॉजिक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट नोट एक, मेंशन दैट इफ द इक्वेशन was utt minus uxx minus ut is equal to 0 with a minus sign, energy would explode, that's unstable। अब ये बताओ कि ut is like air resistance on a pendulum, it eventually stops, ठीक है। और ये था पूरा का पूरा सोल्यूशन, पूरा का पूरा कंसेप्ट। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन आप पढ़ते रहो, सीखते रहो, और अगर कोई भी दिक्कत है तो मुझसे पूछा भी करो। बाय बाय।